हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं टर्मिनल 2 पे जा रहा हूँ, मतलब मुंबई के एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे जा रहा हूँ मैं। और वहाँ से मैं आप लोगों को ये ब्लॉगिंग बताऊँगा कि आप लोगों को कैसे एयरपोर्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एयरपोर्ट में जाने से ऐसा होता है कि कैसे जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसे आप ट्रेन में आप सफ़र करते हो वैसे भी आप यहाँ पे आप सफ़र कर सकते हो। मैं अभी जो अबू धाबी जा रहे हैं वहाँ पे, तो मैं उनको आया हूँ बस यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए, और उनको ड्रॉप करके फिर मैं घर पे चला जाऊँगा। बट यहाँ पे पूरा मैं आप लोग को इस लग्जरियस और इंडिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आप लोग को। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। और आप देख रहे हैं अभी के डेट में इंडियन एम्पायर RKS। सो लेट्स सी। Sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. हाय दोस्तों, मैं फाइनली टर्मिनल 2 पे मैं आ चुका हूँ। और ये मेरा बाहर का एरिया है। और मतलब अगर आप ऑटो से आते हैं तो ऑटो से इधर से लेके आते हैं। अगर आप फोर व्हीलर या फिर प्राइवेट बाइक गाड़ी से आते हैं तो आपको अंदर से पार्किंग करना पड़ता है, जो यहाँ से 500 की डिस्टेंस पे है। 500 ऑलमोस्ट रहेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, पार्किंग चार्जेस उसका रहता है वहाँ पे। तो अगर आपको डोमेस्टिक के लिए जाना है या फिर इंटरनेशनल के जाना है तो यहीं से आपको टर्मिनल 2 मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई का, तो यहाँ से आप कैरी कर सकते हो, यहाँ पे आप रिफ़र कर सकते हो। तो मैं आपको अंदर की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ A to Z, कि कैसे आपको अंदर जाना है और कैसे गेट तक आपको पहुँचना है। क्योंकि ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये मेरा पार्किंग एलोकेट है। मतलब पार्किंग यहाँ से काफ़ी बड़ा ही है वहाँ पे। तो इसके अंदर जाने में मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, कैसा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ रिफ़र करना पड़ता है आपको। पहला तो आपको एस्केलेटर रिफ़र करना पड़ता है, दूसरा आपको कि यहाँ पे आपको लिफ्ट रिफ़र करना पड़ता है, जो थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता है। थर्ड फ्लोर से आपको मेन गेट पे एयरपोर्ट पहुँचते हैं आप। तो लेट्स सी कि हम आगे चल के हम आपको एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड नंबर कि जैसे आप इधर से आते हैं तो इधर से आने के टाइम पे आप देखेंगे तो शायद अभी बना है ये चीज़ें। और आपको इधर से आकर के फिर आपको यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ से जो यहाँ पे आपको कुछ हाई टेक पे चढ़ना पड़ता है आपको। तो ये चीज़ हो गया। कैन यू सी दिस कि यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है आपको। हाय दोस्तों, मैं फाइनली एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, मुंबई के टर्मिनल 2 पे, जहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो कि सामने एयरपोर्ट दिख रहा है। और मैं अभी जहाँ पे हूँ ये है एरिया जो पार्किंग का अलॉट होता है। पार्किंग लाइक जो फोर व्हीलर होती है, मेरे पीछे गाड़ियाँ कुछ दिख रही हो आपको, ये पार्किंग अलॉटेड है और पीछे गाड़ियाँ हैं। तो जो ऊपर से फ्लाई ओवर से आती है गाड़ियाँ, वो यहाँ पे आकर के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पार्किंग होती है। देन इधर से ये लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका टर्मिनल 2 का एयरपोर्ट का ये पीछे का बैकग्राउंड हो गया। एंड कैन यू सी माई बैकग्राउंड बैक साइड। तो मेरा पीछे का ये बैकग्राउंड हो गया। तो आपको बेसिकली मुझे ये बताना है कि आप जब भी आते हैं तो आप जब भी ऊपर से आप नीचे आते हैं तो नीचे आते समय आपको लिफ्ट कैरी कीजिए या फिर एस्केलेटर कैरी कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप मुंबई टर्मिनल 2 पे एयरपोर्ट पे, तो आप एस्केलेटर ही रिफ़र कीजिए। आप आने के टाइम में लिफ्ट रेफर मत कीजिए, क्योंकि लिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग क्रिएट होती है जो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर एयरपोर्ट मुंबई पे आते हैं। मैं आप लोगों को टर्मिनल 2 का एक अच्छा सा मेरे को मतलब मैंने देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा कि कौन सा व्यू है। बट एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट बनाया गया है, जहाँ पे नाइट के टाइम पे एक अलग ही कलर की बातियाँ जलती है, कलर की वहाँ पे इमेजिनेशन चीज़ें दिखती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस 1 सेकंड के अंडर में। मैंने खुद शूट किया अपने मोबाइल में, देन आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूँ। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? मैं
हार्डली मुंबई एयरपोर्ट से और मैं डोमेस्टिक का ट्रैवलिंग जो है फ़्लाइट से मैं 2 से 3 बार कर चुका हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे एंट्री करने के बाद एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, एक अलग ही इन्वायरमेंट जनरेट होता है वहाँ पे। जैसे हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। एंड अभी आप देखो मेरे पीछे तो कुछ ना गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर आप अपने प्राइवेट अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपनी 4 व्हीलर को हो गया या फिर अपने व्हीकल को डायरेक्ट आप एयरपोर्ट के मेन गेट तक भी आप ला सकते हो, जहाँ पे वो सारी सुविधाएं दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू से। ये एयरपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे अभी तो बहुत सारी चीज़ डेवलप हो रहा है। मैं अभी जस्ट मैं नीचे आया था तो मैंने देखा कि मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना हो गया था मुझे एयरपोर्ट पर आए हुए। और जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो चुका है, जहाँ पे और चीज़ें मतलब जहाँ पे लोगों की सुविधाएं प्रोवाइड की थी, कहीं पे लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। मैंने खुद इमेजिन किया, मैंने देखा उस चीज़ को कि जो पहले नहीं था, अभी भी वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई है, अभी वहाँ पे सब चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है। हाय गाइस, फाइनली मैं एयरपोर्ट के गेट के सामने हूँ और आज भी टाइम जो हो रहा है वो 9:30 हो रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। आप मुझे बैक साइड देख सकते हो, ये एयरपोर्ट के सामने का है चीज़ें ये। तो थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं वीडियो यहाँ पे एयरपोर्ट पर शूट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा चीज़ें हो रही है कि थोड़ा तनाव भी हो रहा है, स्ट्रेस भी हो रहा है कि कहीं से कोई सिक्योरिटी में से ना ऐसा कुछ चीज़ें हो जाए, एक्शन चीज़ें हो जाए जो एक कानूनी तौर से होती है कार्रवाई, तो भी मुझे पर्पज़ ले रहा है। पर खैर आप यहाँ पे वीडियो एक थोड़ा सा इमोशनली क्लिप था मेरे लिए। मेरा एयरपोर्ट आने का एक ही पर्पज़ था, 2 पर्पज़ थे। एक तो मेरा खुद का ब्लॉगिंग मतलब आप लोगों को सारी चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाना था। दूसरा एक और रीज़न था कि कुछ बहुत ही बड़ा इमोशनल चीज़ था वहाँ पे कि मेरे जो अंकल थे ना, 2 अंकल, वो आज ना अबू धाबी जा रहे हैं वहाँ से, वो भी 2 ईयर्स के लिए। मतलब अभी उनको मैं ड्रॉप करके आया, मैंने अभी जस्ट गेट से एंट्री की वो लोग, और अब से उनको ओनली हम वीडियो कॉलिंग ही देख सकते हैं, ऐसे तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। और भी 2 ईयर के लिए, मतलब 2 साल के बाद ही पॉसिबिलिटी बनेगा उनको आने के लिए या फिर जो भी रहेगा उनका। तो ये थोड़ा सा मुझे अंदर से बहुत ही इमोशनली किया, और मेरे फैमिली को भी, सबको, कि एक ऐसा इंसान जो 2 साल के लिए हमसे दूर जा रहा है, 2 साल बाद आएगा, फिर मुलाकातें होगी, क्या चीज़ें होगा क्या नहीं होगा। तो खुद से दूर जाने में, अपना खुद का लोग अगर दूर जाते हैं तो बहुत दर्द होता है चीज़ें। लेट्स सी, अभी क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, जैसा करना कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो ये चीज़ें था। जैसे हम एयरपोर्ट पे आते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे आने के बाद में जस्ट एयरपोर्ट की फ्रंट साइड पे हमारे बैक साइड देखते होगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू दिखता है, जो अभी भी रात में भी ऐसा लग रहा है कि वो घोड़ा और वो चल रहा है, ऐसा चीज़ें इमेजिन हो रही है। मतलब देख करके एक हमारे अंदर एक हौसला जगता है, एक उम्मीद जगती है। उनको देखने के बाद में एक हमारी चेहरे पे निखार आती है। ऐसे ही हुआ, जस्ट मैंने एयरपोर्ट से निकल रहा था तभी मुझे, हालांकि दिन में आते हैं तो अच्छा दिखता है, नाइट में भी उससे भी खूबसूरत दिखता है, और जब तक धरती है तब तक भी सुंदर उनकी दिखेगी, ये सारी स्टैचू दिखती है। तो ये खुद में अपने आप में बहुत ज़्यादा जज्बा की चीज़ें होती हैं, जो लाइक बहुत अटैच है खुद से, अपने आप से। तो नाइट के समय है, थोड़ा सा नाइट समय में, मतलब दिन में आते तो दिन में भी उतना ही सुंदर दिखता है, रात में तो थोड़ा सा है, मतलब जो लाइट है, यहाँ की जो डेकोरेशन है, वो और भी एक अलग से एम्पायर, एक अलग से जज्बा खड़ा करती है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फाइनली थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा डर डर के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा डर लग रहा है। खैर ठीक हो जाएगा। मतलब मैंने अभी किसी सिक्योरिटी से मैंने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट या फिर कुछ मैंने पूछा नहीं कि वीडियो शूट कर सकते नहीं कर सकते हैं। हालांकि मुझे पूछना चाहिए पहले, तो मैं थोड़ा और भी मैं एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन पूछने में भी यहाँ पे इतने हैवी भी यहाँ पे सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो थोड़ा सा डर का माहौल है। फाइनली मैं अपने अंकल लोग को मैं ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके मुझे घर जाना मुझे। तो घर जाने के लिए मैं भी एक टाइम की सोच रहा हूँ कि कौन सा मैं लिफ्ट रिफ़र करूँ या फिर एस्केलेटर रिफ़र करूँ। तो मैं इस टाइम में मैं लिफ्ट रिफ़र नहीं करूँगा, मैं एस्केलेटर ही रिफ़र करूँगा, बिकॉज ऑफ लिफ्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है इधर का एरिया है, इधर से लेट्स सी, इसके पीछे से जो होता है ना, वो लिफ्ट एस्केलेटर का ऑप्शन है अपने पास में, जहाँ पे इस साइड से ऊपर आता है और मेरे पीछे साइड से मैं डाउन जाता हूँ, वहाँ पे अप डाउन, मतलब मुझे डाउन साइड जाना है, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का जो गेट है वो 3rd फ्लोर पे है, 3rd यानी।
हाय गाइस, फाइनली मैं अभी एयरपोर्ट से एग्जिट कर चुका हूँ। जो मैं बाहर आ चुका हूँ, मतलब पूरे ग्राउंड एरिया में आ चुका हूँ, जहाँ पे ऑटो रिक्शा लोकल हर एक किस्म के लोग मिलते हैं। बट अंदर की चीज़ें जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हर एक जगह पे। अभी यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लोग जो बाहर से आते हैं ट्रैवलिंग करके, अदर कंट्री से, अदर स्टेट से, यहाँ पे लाइन लगते हैं और यहाँ से अपना लोकल की जो ट्रैवलिंग साधन होती है उसको रिफ़र करके और अपने गंतव्य स्थान पे जाते हैं। अभी मेरे पीछे देखोगे तो इतनी लंबी लाइन लगी है ओनली लोकल का ट्रैवलिंग, मतलब ऑटो का करने के लिए, और इतने सारे लोग हैं और थोड़ा सा शर्म लग रहा है, लेकिन शर्म करो साइड में और अपना काम करो। दूसरी चीज़ है कि अभी मेरे पीछे जो था कि बहुत लंबी लाइन लगी थी और मेरी जब वहाँ से लाइन ले करके मैं ऑटो में बैठ सकता था, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे ऑटो नहीं मिलते थे। लेकिन मैं बोलता जैसे कि मुझे जाना है साकिना का या फिर मुझे लोकल की ट्रिप जाना है तो ऑटो वाले मुझे नहीं बैठाते हैं। इसलिए मैं अभी यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूरी पे मैं वॉक करके जाऊँगा और वहाँ से मैं ऑटो करूँगा, तो घर के लिए निकलूँगा मैं। तो अगर लोकल की चीज़ें हैं तो लोकल वाले लोगों को चीज़ पता रहती है, इसलिए मैं जाऊँगा वहाँ पे और वहाँ से जाने के बाद मैं ऑटो करूँगा, अपने घर के लिए जाऊँगा। यहाँ से मुझे ऑटो नहीं मिलता, जैसे बोलता कि मुझे बस 5 मिनट जाना है। यहाँ पे लोग जो ऑटो होते हैं वो बड़ी डिस्टेंस वाली रिफर करते हैं और वो लेके जाते हैं।